साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो साथियों, बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जो भी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी साथियों, उसके बाद हम लोक देवताओं का विधि विधान से समापन कर देंगे साथियों। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज जो भी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम बिग्गाजी के बारे में साथियों। किसके बारे में? बिग्गाजी के बारे में, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता बिग्गाजी लोक देवता बिग्गाजी साथियों। बिग्गाजी का जन्म के बारे में चर्चा करेंगे हम। इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इनकी बहन का क्या नाम था, किस समाज के ये कुल देवता माने जाते हैं, इनका मेला कब भरता है, छोटे छोटे लोक देवता बच जाते हैं उनका हम तीव्र गति से अध्ययन करेंगे साथियों। और जो बच जाते हैं उनका कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे साथियों। हम इनके जन्म के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। बिग्गाजी का जन्म रेढ़ी गांव में हुआ था साथियों। यह रेढ़ी गांव कहाँ पड़ता है साथियों? रेढ़ी गांव डूंगरगढ़ तहसील में है, बीकानेर में। कौन सी तहसील में? डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर। सर इनका जन्म है कौन सी सन में हुआ था? इनका जन्म ऐसा बताया जाता है साथियों 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। और इनके पिता का क्या नाम था, माता और इनकी बहन का क्या नाम था साथियों, उसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। इनके पिता का नाम है मोहन राव था और माता का नाम सुल्तानी था साथियों। बहन इनकी हरिया देवी थी साथियों, उसके बारे में हम लिखेंगे। पिता है वो मोहन राव, माता सुल्तानी देवी और बहन हरिया देवी। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था बिग्गाजी का। कौन से परिवार में? जाट परिवार में। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि बिग्गाजी है वो जाखड़ समाज के कुल देवता हैं साथियों। जाट में ही एक समुदाय आता है, जाखड़ समुदाय के लोक देवता माने जाते हैं बिग्गाजी। जाखड़ समाज, पोस्टिंग पर लिख लो जाट। बिग्गाजी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुस्लिम आक्रांताओं ने साथियों आक्रमण कर दिया था। कहाँ पे? बिग्गा गांव में, अर्थात रेंडी गांव में भी आक्रमण किया मुस्लिम आक्रांताओं ने। और मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। और उसे युद्ध का क्या नाम रख दिया जाता है? राठेली जोहड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? राठेली जोहड़ा का युद्ध 1393 ईस्वी में होता है साथियों। और उसमें गायों की रक्षा करते हुए बिग्गाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बारे में लिखेंगे हम। 1393 ईस्वी में राठेली जोहड़ा युद्ध में मुस्लिम आक्रांताओं से गायों की रक्षा करते हुए
रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई है। जब मुस्लिम आक्रांताओं से ये युद्ध कर रहे थे साथियों, मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध कर रहे थे तो इनका शीश कटकर गिर गया था साथियों, और उसे क्या कहते हैं, रिंढी गांव में, रिंढी गांव में जहाँ पे जन्म हुआ वहाँ पे इनका शीश गिर गया था साथियों, और वहाँ पर इसको शीश देवली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है। और इनका धड़ है वो बिग्गा गांव में, बीकानेर में है, वहाँ पर इनका धड़ गिरा तो उसे धड़ देवली के नाम से जाना जाता है साथियों। वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को प्रतिवर्ष मेले भी लगते हैं साथियों। तो ये हो गई बिग्गा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उनको लिखेंगे हम। रेढ़ी गांव बीकानेर, यहाँ पर जो मंदिर है उसको शीश देवली के नाम से शीश देवली कहते हैं। रेढ़ी गांव बीकानेर एवं बिग्गा गांव धड़ देवली कहते हैं इसको। बिग्गा गांव बीकानेर लिखो, बीकानेर धड़ देवली। बिग्गा गांव बीकानेर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये हो गए बिग्गा जी। बिग्गा जी के बाद हम अगले लोक देवता वीर फत्ता जी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। रेढ़ी गांव बीकानेर, यहाँ पर शीश देवली बनी हुई है। बिग्गा गांव बीकानेर धड़ देवली है में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है साथियों। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, और हम आगे चर्चा करते हैं साथियों। इसके बाद अगले लोक देवता आते हैं वीर फत्ता जी। कौन से लोक देवता? वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। फत्ता जी का जन्म कहाँ पे हुआ साथियों? फत्ता जी का जन्म है साथू गांव जालौर में हुआ साथियों। गज्जानी परिवार में ही इनका जन्म हुआ था साथियों, और साथू गांव में हुआ। सर इनके प्रमुख प्रधान पीठ कहाँ पे है? साथू गांव में ही इनकी प्रमुख प्रधान पीठ है साथियों। इनका जो मंदिर है वो बबूल वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है, और इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीर फत्ता जी के बारे में हैं। ये वीर फत्ता जी हैं वो मुस्लिम अर्थात लुटेरे थे, और लुटेरे से गांव की रक्षा एवं गौ रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लिखेंगे वीर फत्ता जी के बारे में। वीर फत्ता जी का जन्म कहाँ पे हुआ? साथू गांव जालौर में हुआ। ठीक है साथियों, ये लिखो। इनका मुख्य पूजा स्थल साथू गांव में ही है। में ही है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है।
ठीक है साथियों, आगे लिखो, फत्ता जी लुटेरों से गांव की रक्षा एवं गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, आगे लिखो साथियों, इनका मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे बना होता है और अगले लिखो, वीर फत्ता जी को शस्त्रों का ज्ञाता कहते हैं। ठीक है साथियों, वीर फत्ता जी है वो शस्त्रों का ज्ञाता थे, अर्थात इनके बारे में बहुत ही गहन जानकारियाँ थी, इसलिए वीर फत्ता जी को शस्त्रों का ज्ञाता कहते हैं साथियों। इनका मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे बना हुआ है साथियों। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थार के मरुस्थल में जो भी अधिकांश लोग देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, या तो नीम वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, या आपको किसी एक दो लोक देवता का मंदिर है बबूल वृक्ष के नीचे बना हुआ मिलेगा साथियों। वीर फत्ता जी का मंदिर है बबूल वृक्ष के नीचे बना होता है साथियों। ये हो गए हमारे वीर फत्ता जी। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले लोक देवता पनराज जी के बारे में साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पन्नराज जी कौन से लोक देवता? पन्नराज जी। ठीक है साथियों, इनका जन्म है साथियों नग्गा गांव जैसलमेर में होता है साथियों। पन्नराज जी हैं वो काठोड़ी के गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। पन्नराज जी का मुख्य पूजा स्थल है पन्नराजसर गांव जैसलमेर में बना हुआ है साथियों। इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को लगता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पन्नराज जी के बारे में हैं, उनके बारे में लिखे हम। जन्म लिखो, जन्म हुआ नग्गा गांव, ऐसे लिख लो नग्गा गांव जैसलमेर। और इनका अर्थात आगे लिखो पन्नराज जी मुस्लिम आक्रांताओं से पन्नराज जी मुस्लिम आक्रांताओं से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है साथियों,
आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी पन्नाराज जी के बारे में। नग्गा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। पन्नाराज जी मुस्लिम आक्रांताओं से काठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनका मुख्य पूजा स्थल, इनका मुख्य पूजा स्थल पन्नाराजसर गांव जैसलमेर में है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपदे शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल दशमी को मेला भरता है साथियों। तो ये हो गई पन्नाराज जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पन्नाराज जी मुस्लिम आक्रांताओं से काठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल है पन्नाराजसर गांव में है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी को वर्ष में 2 बार मेला लगता है साथियों। इसके बाद हम अगले लोक देवता की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले लोक देवता आते हैं हमारे, कौन से? आलमजी राठौड़। कौन से लोक देवता? आलमजी राठौड़। आलमजी राठौड़ का वास्तविक नाम है साथियों, वो जेतमलोत राठौड़ था, ने अश्वरक्षक देवता भी कहते हैं साथियों। तो इनके बारे में लिखेंगे। आलमजी का मुख्य मंदिर है वो आलमजी का धोरी मन्ना, वो बाड़मेर में है, वहाँ पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। और वर्ष में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है साथियों। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आलमजी के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे। आलमजी का वास्तविक नाम जेत मल्लोत राठौड़ था। ठीक है साथियों, इनका मुख्य पूजा स्थल आलमजी का धौरा, कहाँ पे है? धौरी मन्ना, बाड़मेर में है। मुख्य पूजा स्थल आलमजी का दोहरा पर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला भरता है। उसके बाद लिखो आलमजी को अश्वरक्षक देवता कहते हैं। यह हो गई आलमजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आलमजी का वास्तविक नाम जेतमल्लोत राठौड़ था। मुख्य पूजा स्थल आलमजी का दोहरा धोरी मन्ना बाड़मेर पर। ये एक दोहरा है, मिट्टी का टीला है, इस पर बना हुआ है मुख्य पूजा स्थल, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला भरता है। आलमजी को अश्वरक्षक देवता कहते हैं साथियों। उसके बाद हम अगले लोक देवता की चर्चा करें हैं और वो है वीर बावसी साथियों। कौन से? वीर बावसी।
अगले आते हैं हमारे लोक देवता वीर बावसी। कौन से? वीर बावसी। वीर बावसी साथियों ये है गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं साथियों। वीर बावसी का मुख्य पूजा स्थल है अरावली की पहाड़ियों में काला टोकरा पाली में स्थित है। यहाँ पर वर्ष में चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है साथियों। वीर बावसी के मंदिर में गुलाब बाव नृत्य किया जाता है साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीर बावसी के बारे में हैं, उनको लिखेंगे हम। वीर बावसी बावसी गोडवाड़ क्षेत्र पाली जालौर, ठीक है साथियों, और सिरोही का कुछ भाग आता है साथियों गोडवाड़ क्षेत्र में। मुख्य रूप से पाली और जालौर आते हैं। वीर बावसी गोडवाड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के प्रमुख लोक देवता हैं। ठीक है साथियों, वीर बावसी हैं वो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे वीर बावसी है साथियों प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे साथियों। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ये भी, तो उनके बारे में लिखेंगे हम। वीर बावसी प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, उसके बाद लिखेंगे इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे बना हुआ है? अरावली पर्वतमाला की दुर्गम पहाड़ियों में। पहाड़ियों काला टोकरा पाली लिखो औष्टक में। पहाड़ियों काला टोकरा में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है साथियों। आशा करता हूँ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीर बावसी में आपको समझ में आ गई है। इनके मंदिर में गुलाब बाव नृत्य किया जाता है। ठीक है साथियों। सर ये गुलाब बाव नृत्य क्या होता है साथियों? वीर बावसी अर्थात लोक देवता बावसी का जब भक्त में भाव आता है अर्थात छाया आती है साथियों, छाया आती है तो हैं मंदिर के अन्य भक्त हैं उस पर गुलाब के पंखुड़ियों की वर्षा करते हैं साथियों, और ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त हैं वो नृत्य कर रहा है, और उसे क्या कहा गया है? गुलाब बाव नृत्य कहा गया है साथियों। वीर बावसी प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य पूजा स्थल अरावली पर्वतमाला की दुर्गम पहाड़ियों में
काला टोकरा में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है साथियों। ये हो गए वीर बावसी। इसके बाद हम अगले लोक देवता की बात करते हैं और वो आते हैं कौन से, भौमिया जी, भूमि रक्षक देवता। भौमिया जी का मंदिर है साथियों, प्रत्येक गांव में बना हुआ होता है, परंतु इनका जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, वो है तो जयपुर में है और एक दौसा में है साथियों। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भौमिया जी भौमिया जी भौमिया जी को साथियों भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। भौमिया जी का मंदिर है, प्रत्येक गांव के बाहर बना हुआ होता है साथियों। और भौमिया जी अर्थात सूरजमल भौमिया जो दौसा में है और नाहर सिंह भौमिया जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर बताए जाते हैं साथियों। यही महत्वपूर्ण बातें थी भौमिया जी के बारे में लिखेंगे हम। भौमिया जी को भूमि रक्षक देवता कहते हैं। इनका मंदिर प्रत्येक गांव में बना होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद लिखेंगे हम कि नाहर सिंह भौमिया जयपुर एवं सूरजमल भौमिया दौसा के प्रसिद्ध मंदिर हैं। वैसे तो गांव-गांव में बने हुए हैं भौमिया जी के मंदिर, परंतु नाहर सिंह भौमिया जयपुर में जो मंदिर बना हुआ है, सूरजमल भौमिया दौसा के जो मंदिर हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं साथियों। उसके बाद हम अगले लोक देवता की चर्चा करते हैं, उसका क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। ठीक है साथियों, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, ये वो क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल साथियों, इसको ग्राम रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसको क्षेत्रपाल को साथियों। और इसका जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो डूंगरपुर में मिलते हैं साथियों। क्षेत्रपाल के मंदिर हैं वो डूंगरपुर में मिलते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। क्षेत्रपाल जी को ग्राम रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे बने हुए हैं साथियों? सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्षेत्रपाल जी को ग्राम रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो गांव की रक्षा करते हैं। राजस्थान क्षेत्रपाल के राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में मिलते हैं साथियों। यह हो गए क्षेत्रपाल जी। इसके बाद हम अगले लोक देवता की बात करते हैं साथियों, और वो आते हैं हमारे कौन से? खेतला जी। कौन से? खेतला जी
उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों, खेतड़ा जी के बारे में। खेतड़ा जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है साथियों? खेतड़ा जी, इनका मुख्य पूजा स्थल है खेतड़ा जी सोनाड़ा पाली में बना हुआ है साथियों। यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकम को मेला भरता है साथियों, और इनके मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है इस मंदिर में। उनके बारे में लिखेंगे हम। खेतड़ा जी, खेतड़ा जी को लिखो मुख्य पूजा स्थल सोनाड़ा पाली, मेला चैत्र शुक्ल एकम, और मंदिर में इलाज हकलाने वाले बच्चों का। ठीक है साथियों, मुख्य पूजा स्थल सोनाड़ा पाली में खेतड़ा जी का, मेला चैत्र शुक्ल एकम को भरता है, और मंदिर में इलाज हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ये हो गए हमारे खेतड़ा जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से लोक देवता आते हैं। उसके बाद हम जुंझार जी को पढ़ेंगे साथियों। कौन से लोक देवता? जुंझार जी को पढ़ेंगे। जुंझार जी, जुंझार जी का जन्म है वो साथियों कहाँ पे हुआ था? जुंझार जी का जन्म है वो इमलोहा गांव नीमखा थाना सिक्कर में हुआ था साथियों। जुंझार जी, ऐसा बताया जाता है साथियों, जुंझार जी शादी करके आ रहे थे, शादी में इनके भाई भी गए हुए थे। जुंझार जी जब शादी करके आ रहे थे दूल्हे के वेश में, और इनके पत्नी दुल्हन के वेश में थी साथियों। और जब ये सालोदड़ा गांव में प्रवेश करते हैं, शादी करके आ रहे होते हैं, और शालोदड़ा गांव है वो सिक्कर में ही पड़ता है साथियों। और शालोदड़ा गांव में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो इनको सूचना मिलती है कि इस गांव की गायों को लुटेरे हैं वो लूट कर ले जा रहे हैं। तो इन गायों की रक्षा हेतु जुंझार जी युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में अपना बलिदान देते हैं, और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। और जुंझार जी के साथ इनके 3 भाई भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब इसकी सूचना है इनकी पत्नी को लगती है, तो पत्नी भी इनकी सती हो जाती है साथियों। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है आज भी शालोदड़ा गांव सिक्कर में बना हुआ है साथियों। कहाँ पे बना हुआ है? शालोदड़ा गांव सिक्कर में। और इनका मेला है वो रामनवमी को, अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है साथियों। जुंझार जी के बारे में साथियों ऐसी मान्यता है कि जुंझार जी हैं मिर्गी रोग के निवारक देवता हैं। मिर्गी रोग, मिर्गी आती है ना, उस रोग के निवारक, अर्थात जिसको भी मिर्गी आती है जुंझार जी के मंदिर में जाने पर उसका निवारण हो जाता है साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुंझार जी के बारे में हैं, तो हम लिखेंगे साथियों। जन्म इमलोहा, इमलोहा गांव नीम का थाना सिक्कर। ठीक है साथियों, उसके बाद लिखो जुंझार जी शालोदड़ा में गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। ठीक है साथियों, उसके बाद लिखो
जुंझार जी उस समय दूल्हे के वेश में थी। जुंझार जी अर्थात दुल्हा। जुंझार जी वह इनके 3 भाई वीरगति को प्राप्त हुए एवं इसके बाद दुल्हन जुंझार जी की पत्नी सती हुई। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। जुंझार जी दूल्हे के वेश में थे, इनकी पत्नी दुल्हन के वेश में थी साथियों, और इनका विवाह हुआ ही था और ये अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। सालोदड़ा गांव में आ जाते हैं साथियों। सालोदड़ा गांव में गायों को लूट कर ले जा रहे थे और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों पर युद्ध करते हुए अर्थात जुंझार जी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं उसमें और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें इनके 3 भाई भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी को पता चलता है, दुल्हन को पता चलता है, वो भी सती हो जाती है साथियों। आज भी सालोदड़ा गांव में इनका मंदिर बना हुआ है और वहाँ इस मंदिर में पत्थर की 5 मूर्तियाँ हैं साथियों। 3 इनके भाइयों की हैं, 2 दुल्हा एवं दुल्हन की मूर्तियाँ हैं, जहाँ पर रामनवमी को मेला भरता है। उसके बारे में लिखेंगे। इनका मुख्य पूजा स्थल सालोदड़ा गांव में स्थित है। इस मंदिर में पत्थर की 5 मूर्तियां हैं साथियों। जिसमें 3 इनके भाइयों की एवं 2 दुल्हा एवं दुल्हन की मूर्तियां हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल है सालोदड़ा गांव में स्थित है। इस मंदिर में पत्थर की 5 मूर्तियां हैं, जिसमें 3 इनके भाइयों की एवं 2 दुल्हा एवं दुल्हन की मूर्तियां हैं साथियों। उसके बाद हम लिखेंगे इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी, और चैत्र शुक्ल नवमी को क्या आती है साथियों? रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को भरता है। उसके बाद लिखो जुंझार जी को मिर्गी रोग का निवारक देवता कहते हैं साथियों। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जन्म इमलोहा गांव नीमका थाना सिक्कर में हुआ। जुंझार जी सालोदड़ा में गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। जुंझार जी सालोदड़ा में गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। जुंझार में इनके 3 भाई वीरगति को प्राप्त हुए। वह इनके के बाद इसके बाद दुल्हन सती हो जगी। मुख्य पूजा स्थल सालोदड़ा गांव में स्थित है। इस मंदिर में पत्थर की 5 मूर्तियां हैं, जिसमें 3 इनके भाइयों की है, 2 दुल्हा एवं दुल्हन की मूर्तियां हैं और चैत्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है।
मृग रोग के निवारक देवता कहलाते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो आशा करता हूं यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी साथियों, और जो भी लोक देवता बच गए हैं वो अगली क्लास में हम करेंगे, और उसके बाद हम लोक देवताओं का विधि विधान से समापन कर देंगे और अगले टॉपिक की बात करेंगे साथियों। हम राजस्थान के संत और संप्रदाय की बात करेंगे। साथियों, आपको अगर मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। कभी कभी मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए हम अलग से क्लासों को डिसाइड करेंगे साथियों। जय श्री श्याम।